नमस्कार मित्रों, आज हम बाबा साहब द्वारा कही गई बातों के कुछ अंश आपको बताने आए हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से बाबा साहब ने क्या कहा था समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज का उद्धार करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। शिक्षा के बिना आपकी गुलामी और दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित जीवन का ही नाम लोकतंत्र है। अपने गरीब एवं अज्ञानी भाइयों की सेवा करना प्रत्येक शिक्षित का प्रथम कर्तव्य है। बड़े अधिकार के पद पाते ही ये शिक्षित भाई अपने अशिक्षित भाइयों को भूल जाते हैं। यदि उन्होंने अपने इन असंख्य भाइयों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो अपने समाज का पतन निश्चित है। मेरी कल्पना के भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होगा। यदि तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो स्वावलंबन ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। इसका पूरा ध्यान रखो। ऐसी लंबी जिंदगी जीने का भी क्या लाभ जिसका कोई उद्देश्य ना हो। शिक्षा के बिना आपकी गुलामी और दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। समाज के युवाओं को मेरा ये पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में से किसी से कम न रहें, दूसरा ऐशो आराम में न पढ़कर समाज को नेतृत्व करें, तीसरा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सेवा करें। मैं इसे बड़ी मुसीबतों के बाद लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ाते रहें, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं तक रहने दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। आप लोगों को मेरा यही संदेश है। कोई भी मनुष्य विद्या, प्रयत्न, परिश्रम द्वारा बुद्धिमान और पराक्रमी बन सकता है। कोई मनुष्य जन्म से बुद्धिमान और पराक्रमी पैदा नहीं होता। आज तक हमारे लोगों की सोच थी कि हमारी दयनीय परिस्थिति का मूल कारण हमारी बुरी किस्मत है। किस्मत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होने के कारण जिस स्थिति में हम हैं उसी में रहना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को ये बात समझ में आ रही है कि हमारी परिस्थिति का मूल कारण किस्मत ना होकर दूसरे लोगों के बुरे कर्मों का फल है। मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं। भारत में सामाजिक क्रांति के बिना सामाजिक और धार्मिक सुधार असंभव है। जातिवाद ने शूद्रों व अतिशूद्रों की खुशियों को छीना है, उनके स्वाभिमान की भावना को कुचला है। आप इस विचार को छोड़ दें कि आपके दुख पूर्व निर्धारित हैं और आपकी गरीबी आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आपकी सहायता कोई महात्मा नहीं करेगा, बल्कि अपनी सहायता स्वयं करनी होगी, क्योंकि बहुत से महात्मा इस समाज में आए और चले गए, पर अछूत अछूत ही बने रहे। मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि मेरे उठाए हुए काम को आप पूरा करने के लिए कठिन प्रतिज्ञा करें। मेरा ध्येय मेरे वर्ग को सामाजिक समता प्राप्ति और प्रगतिशीलता है। मैं दलित विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग डिग्री लेकर नौकरी पाने के बाद अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को अपने घर संसार में ही मग्न ना होकर अपने समाज की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने समाज के लिए अपने वेतन से यथाशक्ति अधिकाधिक धन देना चाहिए। मैंने भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष अपने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। उसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तथा महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं किया तो अंत में आप लोगों को पश्चाताप होगा। हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिले मकान की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए ना सीढ़ी है ना दरवाज़ा। जो जिस मंजिल पर पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल पर मरना होता है। तुम्हें मेरी पीड़ाओं
दुखों और परिश्रम का अनुमान नहीं। जब मैंने जन सेवा का काम शुरू किया तो मेरे पास कुछ नहीं था। कोई और होता तो कब का मिट गया होता। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वह स्वयं ही विद्रोह कर देगा। उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं जो अपनी संतान को अपने से अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा नहीं रखते। मैं नारी उन्नति व नारी मुक्ति के लिए लड़ने वाला योद्धा रहा हूँ। मैंने स्त्री की प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त संघर्ष भी किया है, जिसका मुझे गर्व है। जब तक समाज आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गुलामी से मुक्त नहीं होता, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता ढकोसला मात्र रहेगी। ज्ञान का तिरस्कार और अज्ञान को नमस्कार ना करें। पुरोहित कुछ लोगों को अधिक समय तक मूर्ख बना सकते हैं और अधिक लोगों को कम समय तक, पर वे सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। बाबा साहब के बारे में छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर तो विद्वानों में एक अलंकार हैं। आप लोगों को इनका आभारी होना चाहिए। आपने अपना नेता खोज लिया है, इसलिए आपको बधाई। मुझे विश्वास है कि अंबेडकर ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब वे सारे देश के नेता होंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए और इस पर कमेंट ज़रूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।